नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हूं देवेंद्र और आपका स्वागत करता हूं देवेंद्र मकवाना यूट्यूब चैनल के बारे में। पिछले टाइम हमने खेती में फिटकरी के उपयोग को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसको आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया और उसमें धान के किसानों और सोयाबीन के किसानों ने बहुत सारे प्रश्न किए कि धान की खेती में फिटकरी का उपयोग कैसे करें, सोयाबीन में फिटकरी का उपयोग कैसे करें। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं फिर से आपको एक नया वीडियो लाया हूँ कि धान में फिटकरी का उपयोग कैसे करें, व सोयाबीन में भी। पहले धान की फसल की बात कर लेते हैं। धान की फसल में फिटकरी के चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते हैं। धान में फिटकरी डालने से कल्लों का फुटाव अच्छे से होगा, धान की ग्रोथ तेजी से होगी और धान का पीलापन खत्म हो जाएगा। फिटकरी में मुख्य रूप से एल्यूमिनियम, पोटास और सल्फर होता है। एल्यूमिनियम मिट्टी की पीएच वैल्यू को कम करता है। पीएच वैल्यू कम करने के अनेकों फायदे होते हैं। पीएच वैल्यू कम होने से हमारे मिट्टी में पड़े न्यूट्रिएंट पौधों को आसानी से मिलने लगते हैं। अब पीएच वैल्यू का पता करने के लिए मिट्टी की जांच करा सकते हैं। फिटकरी मिट्टी का पीएच बैलेंस करता है। यदि हमारी मिट्टी का पीएच 7 से ज़्यादा है तो इसका रिजल्ट और भी चमत्कारिक मिलता है, क्योंकि यह क्षारीय मिट्टी का पीएच कम करता है। मिट्टी के अम्लीय या क्षारीय होने की आप छोटी सी हिंट दे देता हूँ। यदि आपकी मिट्टी का पीएच 7 से अधिक है तो वह क्षारीय मिट्टी है, और 6 और 7 के बीच में तो सामान्य मिट्टी है, और 6 से नीचे है तो वह अम्लीय मिट्टी होगी। अब हमें यह जानना जरूरी है कि हमें धान की फसल में इसको कब नहीं डालना चाहिए। यदि हमने हमारी मिट्टी का पीएच की जांच करवा ली और पीएच 6 या 6 से कम है तो हम इसे कम मात्रा में डाल सकते हैं, या हमारा पीएच 4 या 5 है तो इसे हमें डालना नहीं चाहिए। फिटकरी की प्राइस की बात करें तो यह हमें बाज़ार में 40 से 60 रुपये किलो आसानी से मिल जाती है। और डोज की बात करें तो धान की फसल में इसे हम 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ दे सकते हैं। इसे कैसे देना है तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। हमें 1 से 1.5 किलो फिटकरी को बारीक पीस लेना है। फिर फिटकरी में बारीक मिट्टी या सूखी रेत मिला दें और उसे 1 एकड़ में छिटक दें। या फिर धान के किसान फिटकरी का ऐसा उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो फिर वैसा अपने को कि 1 से 1.5 किलो फिटकरी को वापस बारीक से पीस लेना है। उसको 10 या 15 पुड़ियों में छोटे छोटे पुड़ी बना लेना है और उन पुड़ियों को 1 एकड़ में जगह जगह पर डाल देना है या छिटक देना है, जिससे फिटकरी पानी के साथ अच्छी से मिल जाएगी और सभी पानी में अपनी फिटकरी घुल जाएगी। धान की फसल में फिटकरी डालने का एक और फ़ायदा होता है, क्योंकि जब हम धान की फसल में लगातार पानी भरे रखते हैं तो वह पानी दूषित होने लगता है। फिटकरी डालने से वह पानी वापस शुद्ध होने लगता है और मिट्टी की हेल्थ अच्छी बनी रहती है। फिटकरी का स्प्रे में ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में फिटकरी का उपयोग कर देने से पत्ते जल जाते हैं धान की फसल के। यदि आप स्प्रे भी करना चाहते हैं तो इसे बहुत सीमित मात्रा में करें। 1 किलो फिटकरी को 1 एकड़ में डाल सकते हैं, लेकिन पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रखनी होती है। फिटकरी धान के अलावा सोयाबीन, गन्ना, कपास, अन्य सभी फसलों में डाल सकते हैं, लेकिन इसे डालने का तरीका अलग अलग है। इसे हमें खाद के साथ मिक्स करते हुए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। इसीलिए जितनी कोशिश हो सके हमें इसे अलग से ही सेपरेट से डालना चाहिए। जैसे सोयाबीन में डालने की बात करें तो जब हम प्रथम अवस्था में खाद डालते हैं तब इसे रेत के साथ मिला के पूरे खेत में छिटक देना चाहिए। फिटकरी कीटनाशक के रूप में भी और फफूंदीनाशक के रूप में भी कुछ कुछ काम करती है, लेकिन हमें फिटकरी पर ही डिपेंड नहीं रहना है। वैसे फिटकरी तना छेदक सुंडी को मार देती है, लेकिन पूर्ण रूप से फिटकरी के माध्यम से कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए इसके साथ हम ऑप्शनल के रूप में कोई भी कीटनाशक डाल सकते हैं। इस तरह अगर सीमित मात्रा में फिटकरी का प्रयोग करें तो इसका हमें अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलता है।